हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ कि टॉप 5 चीज़ें जो मैं खरीदने वाला हूँ जब मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा और जो आपको भी खरीदनी चाहिए डेफिनेटली। सो लेट्स गेट इनटू इट। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो आप उस हिसाब से मुझे जज करें एंड कमेंट्स में बताएंगे। चलो बाद में बताऊँगा ये सब चीज़ें, पर भाई मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं खरीदूँगा ही खरीदूँगा जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, भाई मैं खरीदूँगा एक बहुत बढ़िया सा कंप्यूटर और एक बहुत बढ़िया सेटअप। मैं बता रहा हूँ मैं क्या-क्या लूँगा उसमें। मैं जब तक पैसा कमाने लग जाऊँगा, आई थिंक तब तक 60-60 आ गया होगा, मैं वो खरीदूँगा बेस्ट बेस्ट स्पेसिफिकेशंस वाला कंप्यूटर। एक महँगी वाली चेयर, ये बहुत अच्छी चेयर है, पर मैं तब इससे भी महँगी चेयर लूँगा और एर्गोनॉमिक चेयर करके आती है, मैं वो वाली चेयर लूँगा जिसमें टायर वायर सब होते हैं, मतलब उसके अंदर वो वाली चेयर लूँगा। एक कंप्यूटर लूँगा जो जिसमें बेस्ट स्पेसिफिकेशन होगी और एक भाई बड़ा सा टीवी लूँगा, डिस्प्ले लूँगा, एक बहुत महँगी और बहुत सुंदर डिस्प्ले लूँगा जिसमें सब कुछ दिखता होगा। और भाई आरजीबी नहीं लूँगा उसमें, चाहे आरजीबी ना हो, पर भाई स्पेसिफिकेशन बेस्ट होनी चाहिए, डिस्प्ले बेस्ट होना चाहिए, बैठने का जो आपका हेडफ़ोन और आपका एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए, मैं वो वाली चीज़ लूँगा। और भाई मैं लूँगा एक, मतलब कैसे बताऊँ मैं, एक ऐसी चीज़ लूँगा जिसमें सब कुछ चल जाए, उस कंप्यूटर में सब कुछ चल जाएगा, मैं उस लेवल की चीज़ लूँगा। और भाई मैं ये इसलिए लूँगा क्योंकि मैं एक बार गया था भाई मेरे बड़े भाई के घर पे, उसके पास बहुत बढ़िया सेटअप है। मैंने उस पे खेली थी फोर्जा होराइज़न 5 और एक बार खेली थी फोर्जा होराइज़न 6। और भाई क्या मज़ा आए थे मेरे को, भाई मेरे को बहुत मज़ा आए थे, बहुत क्रेज़ी गेम है। मैं वो खेलूँगा संडे के दिन पे, मैंने ये भी सोच रखा है, बहुत मज़े आए थे, वो खेलूँगा और वो मैं खरीदूँगा गेम्स। मैंने आज तक गेम नहीं खरीदे, मैंने हमेशा पायरेट करे, पर इस बार भाई मैं खरीद के खेलूँगा जैसे ही पैसे आएँगे। और फोर्जा होराइज़न खेलूँगा ही खेलूँगा। जीटीए 6 वगैरह मैंने जीटीए 5 खेला हुआ है मैंने, अभी भी खेलता ही हूँ हर दिन। बट उस टाइम भाई मैं फोर्जा होराइज़न, मैं एक व्हील भी लूँगा साथ में, एक थ्रस्ट मास्टर का G29 नहीं, लॉजिटेक का G29 आता है या फिर थ्रस्ट मास्टर का, इन दोनों कंपनी में से कोई एक व्हील खरीदूँगा और भाई फुल भाई मज़े करूँगा। और वो तो खरीदूँगा ही खरीदूँगा, साथ में ड्राइविंग गेम्स खेलूँगा भाई। एक चैनल है गूजिएस्ट करके, भाई वो बहुत बढ़िया क्रेज़ी ड्राइविंग वाले वीडियो बनाते हैं उसके साथ, व्हील के साथ। भाई वो तो मैं खेलूँ ही खेलूँ, मज़ा आ जाएगा बहुत गंदा वाला। ये तो पहली चीज़ हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ दूसरी चीज़। भाई दूसरी चीज़, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ना भाई, मैं एक लूँगा वॉच। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कोई बहुत महँगी सी घड़ी लो या फिर कुछ अलग सा लो। भाई मैं इतना सा कह रहा हूँ कि एक वॉच तो मैं लूँगा ही लूँगा। अभी मैं पहनता हूँ, ये कैसियो की वॉच है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है और ये काफ़ी फ्लैशी वॉच है। ये कोई भी देखता है ना, पूछता है भाई, 2 बार पूछता है कि कहाँ से ली, क्या है ये इसमें। और सच बताऊँ तो काफ़ी कूल वॉच लगती है मेरे को ये। बाकी सब मैं दिखाऊँगा भाई अभी इस वॉच को। बाकी सबको लगे ना लगे, मेरे को बहुत कूल लगती है भाई। इसमें लाइट भी जलती है, सब है, कैलकुलेटर है इसके अंदर और इसके अंदर डेटा बैंक है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की वॉच है, इसमें डेटा बैंक है, मतलब मैं इसमें नंबर वंबर स्टोर कर सकता हूँ और नाम भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं एक वॉच लूँगा। अब कौन सी वॉच लूँगा वो भी मैंने सोच रखी है, वो मैं दिखाऊँगा। वो एक कमांडर, इसकी एक कंपनी है, आई थिंक उसकी एक वॉच है, स्कूबा ड्यूड करके एक वॉच आती है, वो एक रशियन वॉच है और मैं वही वॉच लूँगा। भाई वो वॉच क्या तगड़ी वॉच है, मैं तुम्हें दिखाऊँगा भाई। मैं आई एम अ वॉच नट इफ यू डोंट नो। और वो वॉच भाई जो इतनी क्रेज़ी वॉच है भाई साहब, मतलब उसके अंदर एक रशियन मिलिट्री की फ़ील आती है। और भाई रशियन मिलिट्री सबको पता है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्रीज़ है रशिया के पास। मैं वही वॉच लूँगा क्योंकि उसके अंदर एक आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। और भाई मैं ये वॉच इसलिए ले रहा था ताकि मैं किसी और को दिखा पाऊँ। आप पैसा उस चीज़ में डालो जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, ना कि आप दूसरों को इम्प्रेस करो। ये चीज़ मैं आगे ही बताऊँगा। और ये वॉच में बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। उस वॉच की एक खास बात है, वो ऑटोमेटिक है। मतलब ऑटोमेटिक जिन्हें नहीं पता, वो घड़ियाँ वो होती है जिनमें अंदर आपको बैटरी नहीं डालनी पड़ती, जो आपकी रिस्ट की मूवमेंट से चलती है। हो सकता है कई जगहों पे ऐसे बोलें कि यार वो घड़ी होती है ना जो मेरी हार्ट बीट से चलती है, तो भाई ऐसी कोई घड़ी नहीं जो हार्ट बीट से चलती है। वो घड़ी आपके रिस्ट के मूवमेंट से चलती है क्योंकि उसमें पावर आपके रिस्ट के मूवमेंट से आती है। आप हाथ हिलाते हो तो उसमें पावर आती है। वैसी वाली घड़ी है वो घड़ी मैं लूँगा भाई, कमांडर इसकी की स्कूबा ड्यूड। मैं अब ये तीसरी चीज़ बताने वाला हूँ भाई। बहुत मैं लूँगा भाई तीसरी चीज़ में अपने, जो जैसे ही पैसा आएगा ना, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, भाई मैं लूँगा एक होंडा सिटी। मैंने सोच रखा है एक होंडा सिटी लूँगा मैं, 10 साल पुरानी। और भाई मैं उसे दौड़ाऊँगा, कुत्तों की तरह दौड़ाऊँगा उस गाड़ी को पूरे एरिया में। और उस गाड़ी को लेने का सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि भाई उस गाड़ी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस गाड़ी ज़्यादा बुरा नहीं मानती। बुरा मानने का ही मतलब है उस गाड़ी को कोई टेंशन नहीं है। मतलब जैसे आजकल की गाड़ियों में आप सीट बेल्ट ना पहनो ना, वैसे एक सेफ्टी फीचर है, पर अगर आप सीट बेल्ट ना पहनो तो पी करने लग जाती है, बुरा मान जाती है। होंडा सिटी में जो पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्योर मज़े मज़े करने वाली गाड़ी है। और होंडा भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है, वीटेक वाली लूँगा, मस्त घुमाऊँगा पूरे इंडिया में। ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट कार होगी और वो मैं खुद की खुशी के लिए लूँगा, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों को वर्टुस और ये जो स्कोडा वाली है, वर्टुस जीटी, ये सब गाड़ियाँ पसंद है, वर्ना पसंद है। बट भाई को तो भाई होंडा सिटी पसंद है, मैं होंडा सिटी लूँगा। उसमें कम फीचर आते हैं पर वो बुरा नहीं मानती और उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली वर्टुस में बहुत ज़्यादा झंझट है और मेरे को होंडा सिटी ही पसंद है गाड़ियों में। सेडान में तो मैं होंडा सिटी लूँगा। और भाई मेरे को एसयूवी का समझ भी नहीं आता। इंडिया में एसयूवी प्रैक्टिकल है, पर बाहर देशों में भी आजकल एसयूवी बढ़ रही है। मेरे को तो होंडा सिटी बहुत बढ़िया लगती है, इसलिए मैं वो लूँगा क्योंकि वो गाड़ी भाई मेरे को भाग जाएगी। उसका गोल्डन वाला कलर लूँगा, मैंने सोच रखा है और मेरे ख्याल से वो बेस्ट होने वाला है, बहुत मज़ा आएंगे उसको लगा के खरीद के ऑब्वियसली। अब चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, मैं ट्रैवल पे पैसा फूँक दूँगा, गंदा वाला ट्रैवल करूँगा, उस गाड़ी से ट्रैवल करूँगा। मैंने आज तक बस में बैठा ही नहीं, मैं हमेशा पापा की गाड़ी में गया हूँ जहाँ पे भी गया हूँ और मज़ा आ जाता है भाई गाड़ियों में ट्रैवल करके। बस में भी मैं 2-3 बार कर रहा हूँ ट्रैवल, पर मैं कोई हाई-फाई बस में नहीं करा। मैं एक बार हरियाणा रोडवेज़ में बैठा हूँ, मैं एक बार राजस्थान रोडवेज़ में बैठा हूँ और उसमें ठीक-ठाक मज़े आ जाते हैं, इतने खास मज़े नहीं आते। पर ठीक है, मैं गाड़ियों में ही बैठा हूँ तो मैं गाड़ियों से ही ट्रैवल करूँगा। मैंने सोच रखा है होंडा सिटी लेते ही भाई मैं ट्रैवल में भी पैसा फूँकने लग जाऊँगा। और भाई मैंने लिस्ट बना रखी है मैं कहाँ-कहाँ घूमूँगा इंडिया में और मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। अब ये मेरा पहला वीडियो है। क्या मैं बताना चाहता हूँ कि आप ट्रैवल पे पैसा हमेशा डालो। ट्रैवलिंग से भाई आपको नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, सबको पता है। पर ट्रैवलिंग से आप नई-नई चीज़ें भी सीखते हो आई थिंक। और आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे ना भाई, उतना दिमाग फ्रेश रहेगा, ये तो मैंने देख लिया है। मैं जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता है ना,
भाई मैं ट्रैवल कर लेता हूँ, मतलब घूमने लग जाता हूँ, मैं कहीं पार्क में घूम के आ जाता हूँ, दिमाग सही में शांत हो जाता है। छत पे घूम लो, अगर पार्क नहीं जा सकते भाई छत पे घूम लो, तुम्हारा मूड बहुत बढ़िया हो जाएगा, फ्रेश तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ट्रैवल पैसे डालूँगा और आगे भी डालूँगा, और जैसे ही पैसा आएगा ना मैं ट्रैवल करने में लग जाऊँगा। मैं मनाली चल जाऊँगा, मैं कहीं पे भी चल जाऊँगा, मनाली, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह घूम के आऊँगा। पूरा इंडिया घूमना है मेरे को पहले, उसके बाद हम इंडिया के बाहर भी घूमेंगे। तो ट्रैवल पे हमेशा पैसा डालूँगा मैं, चाहे मैं 10 रुपये के रूम में रुक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई मैं बाहर जाऊँगा, हर जगह घूमूँगा भाई। खैर ये तो हो चुकी घूमने की बात। अब मैं बताने वाला हूँ 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़। आई थिंक 4-5 चीज़ें हो चुकी हैं, 3-4 चीज़ें तो हो ही चुकी हैं, आई एम श्योर। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ भाई, वो है एक प्लॉट। मैं जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आएगा ना, प्लॉट्स काफ़ी महंगे हैं, तो मैं जोधपुर एक है राजस्थान में एक जगह, आपको पता होगा, आई एम श्योर आपको पता होगा। मैं भाई वहाँ पे एक प्लॉट ले लूँगा बड़ा-सा, मतलब 1500-1600 गज का। वो प्लॉट ले लूँगा, ठीक-ठाक होता है, 1500-1600 गज ठीक-ठाक होता है, मतलब एक छोटा-मोटा रेस्टोरेंट आप मान लो 1500-1600 गज का होता है। मैं वो खरीद लूँगा एक प्लॉट जोधपुर में। मैंने सुना है जोधपुर में प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं और जोधपुर जगह ही बहुत बढ़िया है। जोधपुर एज़ अ प्लेस, एज़ अ सिटी मेरे को बहुत पसंद है भाई। जोधपुर में बहुत मज़े आते हैं। 1-2 बार ही गया हूँ, ज़्यादा गया नहीं हूँ, पर भाई जोधपुर बहुत एस टियर जगह है इंडिया के अंदर। काफ़ी चीज़ें हैं उधर घूमने के लिए, काफ़ी लोग भी बहुत बढ़िया हैं, मतलब अगर आप फॉरेन से आ रहे हो, आई थिंक जोधपुर इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी मैं जोधपुर में प्लॉट लूँगा भाई, लेके जैसे ही पैसा आएगा जोधपुर में मैं प्लॉट लूँगा और मैं खरीदूँगा भाई। मैं वहाँ पे उसे रख लूँगा, चाहे मैं सिर्फ़ उस पे कुछ बनाऊँगा नहीं, पर बस प्लॉट लूँगा और आगे जाके, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ लेना ही है आगे जाके, आप रहोगे तो सही ना कहीं पे। तो मैं वहाँ पे पहले प्लॉट लूँगा, फिर धीरे-धीरे उसमें घर बना लूँगा छोटा-मोटा सा, एक रूम ही बना लूँगा, चाहे फार्म हाउस टाइप का हो जाएगा, और भाई मैं हर संडे सैटरडे उधर चल जाऊँगा और मस्त उधर नॉन-वेज बना लूँगा और पार्टी कर लूँगा दोस्तों के साथ। पर भाई प्लॉट वहाँ पे तो लूँगा ही लूँगा, आपको भी लेना चाहिए। ये हमारी चीज़ें हो चुकी हैं जो बेसिकली मैं कर लेने वाला हूँ। मैं फ़ोटोज़ डालूँगा हर चीज़ के साथ जो भी मैंने बताई है लेने के लिए। और अगर आप अभी तक देख रहे हो, आप अभी 8:45 सेकंड्स हो चुके हैं इसको बनते-बनते, और अगर आप अभी तक देख रहे हो, सो यू हैव, भाई आपका दिमाग बहुत बढ़िया है भाई, आप अभी ओवर स्टिमुलेशन के जाल में नहीं फँसे हो। आपका दिमाग काफ़ी चीज़ें, मतलब आपका दिमाग बहुत बढ़िया है, कहने का मतलब है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में बिल्कुल भी सहन नहीं है, पेशेंस नहीं है, और अगर आप अभी तक देख रहे हो, मतलब आप में भर-भर के पेशेंस है भाई। 9 मिनट की वीडियो आज के टाइम पे कोई नहीं देख सकता लगातार। तो थैंक यू भाई, अगर आप देख रहे हो तो। ये मेरा पहला वीडियो है, आप मेरे को बताना मैंने क्या गलती करी है, क्या मैंने कुछ सुधार सकता हूँ तो बताना। बाकी मैं फ़ोटो लगाऊँगा हर चीज़ की, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, और हर चीज़ के साथ बताऊँगा। खैर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। चीज़ मैं बताना भूल चुका हूँ, एक चीज़ मैं बताना भूल चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर कोई चीज़ लो ना, अगर आगे आगे जाके आप, या फिर अभी भी आप कोई चीज़ ले रहे हो, तो उसके लिए पहले 1 महीने रुक जाना। अगर आपको सही में उसकी ज़रूरत हो, तो वो आप ले सकते हो। बाकी अगर आप 1 महीने के अंदर भूल गए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप वही चीज़ लेना जो आपको खुश करे, ना कि किसी और को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये घड़ी है, भाई ये घड़ी बहुत लोगों को भाती है, मेरे को पसंद है, इसलिए मैंने ली है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। तो आप वही चीज़ लेना जो खुद को इम्प्रेस करे, जो आपको खुद को खुशी दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होंडा सिटी किसी को नहीं पसंद आज के टाइम पे, बट भाई मैं खुद की पसंद से लूँगा। और मैं जो भी चीज़ है ना भाई, मैं जैसे आईफ़ोन बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। आईफ़ोन लोग मोस्टली लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं, जबकि उन्हें लेना चाहिए खुद को। किसी को क्या ज़रूरत है आईफ़ोन की? आईफ़ोन इज़ नॉट अ नेसेसिटी। एक मेरा जो वीडियो बन रहा है, इतनी घटिया क्वालिटी है, मेरा 15,000 का फ़ोन है, मेरे को अभी मिला है। पर भाई ये सब कुछ हैंडल कर लेता है, जो ऑलमोस्ट आईफ़ोन भी हैंडल कर सकता है। सो आई डोंट थिंक आईफ़ोन कोई इंसान खुद की खुशी के लिए लेता है, बट दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें मत लेना, आप खुद की खुशी के लिए लेना। यही बोलना चाह रहा था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।